हेलो, हर्षा सिनवानी के साथ स्टार्ट करें बिजनेस हमारी। तो मैनेजमेंट का हमने थोड़ा सा पढ़ा था। मैनेजमेंट क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब हम पढ़ रहे हैं जो हमारी मैनेजमेंट है वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है ना। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तीनों है, तो तीनों ही, बट कैसे ये देखते हैं। साइंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम ट्रूथ की बात करते हैं या हम बात करते हैं कि कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल H2O, चाहे आप मिलाओ चाहे मैं मिलाऊं तो पानी ही बनेगा ना H2O का। तो मतलब क्या होता है, साइंटिफिकली प्रूफ होता है, ट्रूथ के बेस पे होता है। बार बार हमारे ये बोल सकते हैं कि जर्नल ट्रूथ के बेस पे एक टेस्टेड होता है। लेकिन प्रोफेशन क्या होता है, उसके लिए हमें पूरी क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है, हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। आर्ट क्या होता है, आर्ट एक कला है। इसका मतलब क्या हो गया, आर्ट क्या है, एक स्किल है, स्किलफुल है, जिसके अंदर हमारा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है, क्या हमारे में स्किल्स हैं, क्या हमारी नॉलेज है, हम उसको लेके चलते हैं किसके अंदर, आर्ट के अंदर। तो अब हम तीनों को पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, प्रोफेशन है या फिर क्या है, आर्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात किसकी कर रहे हैं, साइंस की। तो साइंस देखिए, साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकल तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। और किस पर बेस्ड होती है, जर्नल ट्रुथ के ऊपर बेस्ड होती है, जो हर किसी के लिए क्या है, ट्रुथ है। और इस वो क्या होता है, वेल टेस्टेड होता है। बार बार हम वो चीज़ टेस्ट करते हैं, उसके बाद जाके हम लोग क्या करते हैं, लेके आते हैं कि वो साइंस के अंदर है पढ़ा। उसके बाद प्रोफेशन की बात करें, ये क्या है, हमारा एक ऑक्यूपेशन है। टीचिंग एक ऑक्यूपेशन है, डॉक्टर का ऑक्यूपेशन है, वैसे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी है। कैसे, अब देखो, जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एंट्री करना इतना आसान तो नहीं है। अब हर कोई सीए तो नहीं बन सकता, उसके लिए पहले पढ़ना तो पड़ेगा। हर कोई टीचर तो नहीं बन सकता, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट भी हर कोई नहीं कर सकता, हमें उसकी भी प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रॉपर सारा कुछ हमको चाहिए होता है। तो एज अ प्रोफेशन भी हो गया मैनेजमेंट। अब क्या बोल रहे हैं, एज अ आर्ट, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे स्किल्स की बात होती है, हमारे पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है, हमारी पर्सनल क्या नॉलेज है, उसकी बात होती है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस है हम उसको लेकर चलते हैं। जैसे पढ़ाते पढ़ाते क्या होने लग जाता है, एक्सपीरियंस होने लग जाता है। वैसे ही अगर जो मैनेजर है वो काफ़ी टाइम से मैनेज कर रहा है एक कंपनी को, तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा। क्यों, उसको चलाना भी तो एक आर्ट है कि किस तरीके से हमने क्रिएटिविटी करनी है, किस तरीके से हमने अपने बिजनेस का ग्रोथ करनी है। अब वहाँ पर जो बैठा है मैनेजर, वो पढ़ा लिखा ही होगा ना, तो ऐसा उसके पास डिग्रीज भी होंगी, सब कुछ होगा। और वो ऐसे तो करेगा नहीं, साइंस को लेकर चलेगा। आगे हम इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे, तो किस पर बेस्ड होगा, साइंस के ऊपर बेस्ड होगा। इसका मतलब क्या होगा, वैसे तो ये साइंस भी होगी, प्रोफेशन भी हो गया, आर्ट भी हो गया, बट ना ही ये प्योर साइंस है, ना ही ये प्योर प्रोफेशन है, ना ही प्योर आर्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ, अगर हम साइंस की बात करें तो सारा कुछ स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर जगह अप्लाइड होते हैं। बट कुछ ना कुछ ऐसे इसके अंदर हमारे पॉइंट्स आएंगे जो हर जगह अप्लाइड नहीं होंगे। प्रोफेशन भी ये प्योर नहीं है, जैसे साइंस अप्लाइड है वैसे प्रोफेशन भी अप्लाइड है, और आर्ट भी हमारी क्या है, अप्लाइड है। या आप सॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट साइंस, सॉफ्ट प्रोफेशन है, सॉफ्ट आर्ट है, एज या बोल सकते हो अप्लाइड है। बट ये तीनों के तीनों प्योर आर्ट, साइंस और प्रोफेशन नहीं है। साइंस, प्रोफेशन एंड आर्ट तीन थे। तो पहला हमारा क्या है, साइंस को लेके चल रहे हैं। साइंस के अंदर हमारा क्या है, सिस्टमेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं कि जो भी हम काम करेंगे क्या करेंगे, सिस्टम से करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, सिस्टमाइज तरीके से काम करेंगे। कि पहले हमने देखो, डायरेक्टली हम कंट्रोलिंग पे तो जा नहीं सकते, पहले सिस्टम से प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, फिर स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग होगी। तो सिस्टम से काम चला ना, तो क्या होगा, सिस्टम से हम करें तो सिस्टमेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया।
दूसरा क्या है, प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब हमारे बहुत सारे आगे प्रिंसिपल आएंगे, कौन से, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पढ़े, आगे हम पढ़ेंगे। तो वो सारे क्या हो गए, प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हो गए। और ऐसे तो प्रिंसिपल बनते नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल भी हो गया। नेक्स्ट वन यूनिवर्सल अप्लाइड है, बात फिर वही आ रही है, बेशक वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, हर जगह एप्लीकेबल है। बेशक वो प्रोफेशन हो, वो भी एप्लीकेबल है। जैसे डॉक्टर भी मैनेजमेंट करेगा, लॉयर भी मैनेजमेंट करेगा, बिजनेसमैन भी मैनेजमेंट करेगा, तो हर जगह एप्लीकेबल हो गया ना। ये तो नहीं है ना सिर्फ इंडिया के अंदर हम कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी बिजनेस करेंगे तो भी तो उसको मैनेज करना पड़ेगा ना, तब भी तो मैनेजमेंट होगी ना। तो यही हो गया यूनिवर्सल वैलिड। उसके बाद क्या कारण है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा। आप लोगों ने 5 करे थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था ना कि उसका कोज क्या है। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा, वो ऑब्जेक्टिव मेरा अचीव हुआ या नहीं हुआ, कंट्रोलिंग में मुझे देखना था। अगर हुआ तो पॉजिटिवली हुआ या नेगेटिवली हुआ। अगर पॉजिटिवली हमारा होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और नेगेटिव होता है तो क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब उसका कोज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, हमने इसके बारे में भी स्टडी करी। उसके बाद क्या आता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर पहला क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं कि हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो डॉक्टर के पास भी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो वो डॉक्टर बनेगा ना। कोई टीचर है, उसको भी आनी चाहिए क्या पढ़ा क्या रहे हो। उसके बाद क्या है, यूँ थोड़ा ना कि कोई भी बन जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस हो गए ना। इसका मतलब आपके पास वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जो ऑथराइज्ड हमारे हैं पढ़े, वहाँ पर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो डायरेक्टली तो आप नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस आ गई ना। उसके बाद ये क्या, अब सीए है तो सीए भी किसी ना किसी के अंडर आता है। अगर हम कोई पढ़ रहे हैं स्टडी, वो भी किसी ना किसी के अंडर आती है, तो प्रोफेशनली हमारी होनी चाहिए। अगला क्या बोल रहा है, अब ये सारे प्रोफेशन के अंदर हम देते क्या हैं, +1 के अंदर पढ़ा था ना प्रोफेशन, उसमें हम देते क्या हैं, सर्विस। तो इसका मेन मोटिव क्या हो गया, सर्विस देना। बेशक टीचर हो, लॉयर हो, हमारे सारे के सारे क्या देते हैं, ये सर्विसेज देते हैं। डॉक्टर भी क्या देता है, सर्विसेज देते हैं। और हमें ये तो नहीं है ना कि सर्विस देनी है कुछ भी करके, लेकिन हमें उसके लिए एथिकली कोड ऑफ कंडक्ट को भी लेके चलना पड़ेगा। हर चीज़ के कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी साथ साथ क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ अब किस पर, आर्ट पे। आर्ट में क्या होता है, थियोटिकल नॉलेज। कोई चीज़ हम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या मिलती है, थियोटिकल नॉलेज। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे नॉलेज मिलेगी वो चीज़ किस तरीके से होती है, कैसे होती है, थियोरी आ गई। उसके बाद अब आपने वो चीज़ पढ़ ली, वो कैसे अप्लाई कर रहे हो, उसके अंदर आपके पास क्या स्किल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे ना। तो आपके पास पर्सनलाइज्ड कितनी स्किल है, कैसी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, उसके ऊपर डिपेंड होगी। आगे आ गया ना, देखो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। कोई भी काम कर लो उसके अंदर क्रिएटिविटी तो हमें चाहिए होती है, तो वो क्रिएटिविटी किससे आती है, हमारी आर्ट से। तो मैनेजमेंट में देखो साइंस के तरीके से भी काम करते हैं, जैसे अपन ने अभी बात करी थी क्या, फॉर्मूलेज वगैरह, फॉर्मूलेज प्रिंसिपल्स हमारे हैं ना थोड़े बहुत। उसके बाद प्रोफेशन भी है, अलग से फील्ड है, तो प्रोफेशन भी है और ये आर्ट भी है। अब हमने कंपनी को मैनेज करना है, तो ये मैनेजर की क्या होगी, एक आर्ट होगी, किस तरीके से वो बिजनेस कर रहा है, कैसे सेटअप कर रहा है, कैसे इसको कंटिन्यू कर रहा है, कैसे इसको ग्रो कर रहा है। तो ये सारे किसके अंदर हो गए, आर्ट के अंदर।